आप सबका स्वागत है बेसिक एग्जाम पेपर चैनल पर। आज हम 10वीं जमात के पेपर तीसरा लेके आए हैं। दो पेपर हमने पहले अपलोड कर दिए हैं हिंदी का। तो आप हमारे जो चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। यदि आपने वो दो पेपर नहीं देखे तो हमारे चैनल अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम बिल सॉल्व करेंगे। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो कुल अंक 45 होंगे। ठीक है, 45 अंक का पेपर होगा। सो करते हैं। 2:40 का थे, 43 का दिया गया है। सो कोई भी आपको पेपर आ सकता है। सो बिना स्किप किए क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर भी करेंगे बिल सॉल्व। सो आज का क्वेश्चन है हमारा पहला। सो पढ़ते हैं, नाल नाल आंसर भी करेंगे। पहले होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हें अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, ऊपर लिखित पद्यांश में अन्नदाता किसे कहा गया है? हाँ जी, अन्नदाता परमात्मा को, मजदूरों को, किसानों को, राजाओं को। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा किसानों को, क्योंकि ये मैं बताता हूँ किस में पद्यांश लिखे। जो हमारा हिंदी का 10वीं क्लास में हम राज्य के लिए मरते हैं उसमें से लिया गया है पद्यांश। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, घराने की अपेक्षा किसका जीवन सहज है? विद्वान का, पहरी का, किसान का, सभी का। सो इनका राइट आंसर है ग, किसानों का। तीसरा प्रश्न है, कौन भोगता फिर ये भोग, भोग में भोग का क्या अर्थ है? दुख, कष्ट, प्रसन्नता, सुख। सो इनका आपने पढ़ा है ना, देखो सुख दुख आएगा मेरे गाड़ी। राइट आंसर का दुख, भोग मतलब दुख। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमारा क्या दिया गया आगे, पद्यांश का मूल भाव क्या है? पहला दिया है किसानों के सहज जीवन का श्रेष्ठ। दूसरा, राज्य के उलझने, राजघराने का गृह क्लेश, यह सभी। सो ये सभी आएगा मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, क्या पद्यांश में मूल भाव क्या है? मूल भाव पूछा है ना, किसानों के जीवन का श्रेष्ठ आई थिंक आएगा, या ये सभी। आई थिंक मुझे यही लग रहा है, बाकी आप देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग वैसे सही भी लग रहा है, क्योंकि जो यदि बुक अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी आएगा। जो पद्यांश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सिर्फ इतना ही आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आता है। सो आगे करते हैं। एक बार मैडम से आपने पूछ लेना, अपने मैडम से स्क्रीनशॉट लेके हमें पूछ लेना। सो आगे करता है, निम्नलिखित प्रश्नों, कोई 3 प्रश्न का उत्तर देना है। 3 करें, वैसे 3 ही ये पूछे गए, इसने वैसे लिख दिया 3 प्रश्न करें। हमारा पहला प्रश्न है, बढ़ा चढ़ा कर बातें करने के लिए सटीक मुहावरा। बातों का पहाड़ बनाना, ढींगे हाँकना, बातें करना, सभी। सो इनका आ जाएगा को ऑप्शन राशि, बातों का पहाड़ बनाना। ठीक है, दूसरा पूछा गया, श्री गणेश करना का सही अर्थ चुने। शुभ आरंभ करना, क्या आएगा? राइट आंसर इनका आ जाएगा शुभ आरंभ करना। ठीक है, आगे प्रश्न तीसरा दिया गया, चापलूसी करना का सही अर्थ। चिकना घड़ा, चुपड़ी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, कोई नहीं। सो इनका राइट आंसर गो आ जाएगा, चिकनी चुपड़ी बातें करना। सो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया गया है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुने। सो पहला दिया गया है, घर का विशेषण, घरेलू, घर, घरेला, गृहस्थी। तो इनका घर का, घरेलू का ऑप्शन राइट है। कुल के अर्थ लिखे, पूर्ण नहीं, पूर्ण ये भी नहीं। वंश, कुल मतलब होता है, ये वाला कुल का मतलब वंश, तो एक कुल का मतलब होता है किनारा। सो ख ऑप्शन राइट आ जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, जो देखा ना जा सके उसके लिए एक मुहावरा बताना। अमरूद गिर के अमरूद। दूसरा दिया गया निराकार। सो निराकार नहीं आएगा। एक बाकी मेरे ख्याल आई थिंक जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य। देखते हैं क्या थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया। थर्ड ऑप्शन दिया गया है अदृश्य और निराकार। सो मेरे अकॉर्डिंग अदृश्य ही आना चाहिए। सो देखते हैं, अगर क्वेश्चन ही हमारा यही था ना। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा था जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। गो ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, सो आगे करते हैं। सार्थक का विलोम शब्द, सार्थक का क्या आएगा? निरर्थक। ख ऑप्शन। व्यर्थ नहीं, निर्गुण भी नहीं, क्षरण भी नहीं, निरर्थक। ख ऑप्शन राइट आ जाएगा। कनक का अनेक अर्थक शब्द, सोना चांदी,
सोना गेहूँ, सो सोना गेहूँ आ चुका है, जागना सोना ये गलत है। सो आगे 6वां क्वेश्चन दिया गया, मेरा रुमाल हमारी जेब में है, सही वाक्य बनाए। सो इनका सही वाक्य बनेगा, हमारी रुमाल मेरा जेब में है। किनका वाक्य क्या बन सकता है, हमारी जेब में मेरा। सो इनका ऐसे बन जाएगा, आई थिंक हम बनाते हैं हमारी। सो पहले कटिंग कर दे सारा। हाँ जी, यहाँ पे लिखो पहले हमारी, फिर लिख देंगे रुमाल, हमारे रुमाल मेरा जेब में है। इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही बनता है, आगे आप खुद देख लेना, ठीक है। इतना मेरे अकॉर्डिंग यही बनता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बनता है। सो आगे देख लेना अपना, या कोई पूछने मुझे तो यही लग रहा है। सो करते हैं आगे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। इनके सभी क्वेश्चन भी करेंगे विद सॉल्व। कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो कितने परसेंट, 4 हो गए, हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनके आंसर भी करेंगे एक साथ। तो पहला प्रश्न दिया गया, विश्वामित्र पात्र मित्र जीवन की क्या है। शॉर्ट में से बता दूं तो इनका आ जाएगा औषधि, लिख के दिखा दूं, हाँ जी, औषधि। दूसरा शो है ऐसे वाले, रुको, ऐसे औषधि, ठीक है, हाँ जी। आगे स्वामी राम तीर्थ कहाँ है, हाँ जी, कहाँ है, जापान में, जापान, इनका जापान में, ठीक है। सो आगे करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वेशभूषा की विशेषता थी। आगे का दरबारी को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा। सो इनके आंसर करते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े थे हमारे, पता नहीं छोटे क्वेश्चन क्यों डालें। सो ये जैसे वेशभूषा पूछा गया ना, वैसे लिखना हो तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं हम, चक्रधर बाबू स्वयं, यहाँ तक हम पहले पढ़ लेते हैं। राजेंद्र बाबू के वेशभूषा के साथ उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का श्रम लेखिका को इसलिए हो आया क्योंकि चक्रधर बाबू भी तब अपने मोजे तथा जूते नहीं बदलते थे जब तक मोजे से 5 उंगलियां बाहर नहीं निकलने लगती थी। जूते के तलवों में मुराख नहीं हो, मतलब सुराख आना थी, सॉरी बोलने से गलत हो गया, सुराख नहीं हो जाते थे। वह अपने बस्तर भी जीर्ण शीर्ण हो जाने तक नहीं बदलते थे। वह राजेंद्र बाबू के पुराने वस्त्रों को पहनकर बरसों उनकी सेवा करते थे। सो क्वेश्चन कोई गलत नहीं है, सो देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन था ये वाला, दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा। सो उनका आंसर लिखना, दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखाई देने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत बारीक है और उनकी आंखें तो महाराज की विराटता देखने की आदत हो गई है, इसलिए उन्हें बारीक चीज़ नहीं दिखती। यदि उन्हें भ्रष्टाचार दिखा तो भी उसमें महाराज की छवि दिखाई देंगी। मतलब कहने कितना है कि जो सैनिक हैं वो कहते हैं कि आपकी हमें भ्रष्टाचार नहीं दिखे क्योंकि वह बहुत बारीक है, और यदि हमें दिखाई भी दे तो आपकी महाराज की विराट छवि उनमें दिखाई देगी। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वेशभूषा, मुझे कुछ क्वेश्चन डाउट लग रहा था, इनका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं, वैसे वही आना चाहिए। वैसे साधारण शब्दों में लिखे नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू धोती पहनते थे कई दिनों तक, उनका वेशभूषा साधारण था, ठीक है, उन किसानों की तरह रहता था, ठीक है, ऐसे लिख देना। 2 लाइन लिख देना क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। 2 लाइन, डॉक्टर राजेंद्र बाबू किसानों की तरह रहते थे, वह अधिकतर धोती पहनते थे, ठीक है। आगे आ जाता है 5वां प्रश्न, हाँ जी, 3-4 पंक्तियों में उत्तर देना है। सो इन सबको पढ़ लेते हैं एक बार से, आंसर एक को साथ कर लेंगे। हाँ जी, हमारा पहला प्रश्न है, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। दूसरा प्रश्न है,
सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा। और तीसरा प्रश्न है, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। और लास्ट प्रश्न है 3-4 पंक्तियों का, दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की। सो इन सब का आंसर एक साथ करेंगे। चलते हैं आंसर वाले। आप देख सकते हैं, आप मैंने इनका सबका आंसर लिख के लेकर, ठीक है, आपके लिए टाइपिंग करके। सो हमारा पहला प्रश्न था, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। इनका उत्तर लिखना है, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है, कंपनी की ओर से उसे बहुत बड़ी कोठी रहने को मिली है, अब तो उसे उसके पास शहर में आकर रहना ही होगा, वह उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वहाँ उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस इतना ही लिखना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे ज़रूर। आगे आ जाता है, सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा। सो इनका थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ जी, इनका आंसर लिखना है यहाँ से यह तरह 3 पंक्तियों में भी। शहर आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह गांव में खेतों में कई बार सांप और अन्य जानवरों को देख चुका था। सांप को देखकर उसके लिए कोई नई बात नहीं, सांप को देखना है उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, इसलिए वह सांप को देखकर नहीं डरा। बस इतना ही लिखना, ठीक है। तो सोखा ही था, ये भी कर लेना। आगे क्वेश्चन है, इस राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। सो इसका आंसर 2 पीडीएफ में बन चुका है। सो पहले पढ़ते हैं। जब विशेषज्ञों ने राजाओं को भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि वह हाथ की पकड़ में नहीं आता है, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वत्र व्यापक है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। आगे करते ऊपर, सो पढ़ेंगे फिर। हाँ जी, सभी छोटा सा ही वैसे अनुभव किया जा सकता। तब उनकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया और बोले, ये सब तो गुण ईश्वर के हैं, ईश्वर में होते हैं या ईश्वर के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3-4 पंक्तियों का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। हाँ जी, क्या था क्वेश्चन। हाँ जी, इनका क्वेश्चन का आंसर छोटा ही है, बस पूछा था कितने मदद की, तो आपने इतना लिखना है, दिवाकर के नए स्कूल में किसने मदद की थी। दिवाकर के नए स्कूल में स्कूल में अध्यापक नीरू मैडम ने मदद की थी, ठीक है। नीरू मैडम को आप याद रखो, अध्यापक और स्पेलिंग आपको ऑलरेडी आते ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, चारों प्रश्न कर लिया है। 6वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 6-7 पंक्तियों में आंसर देना है, ठीक है। सो आपको सभी करा देंगे, कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो याद करके सभी जाना है, जो परीक्षा में 99% नंबर लेना, ठीक है, इनसे कम कभी ना आए। सो हम पढ़ते हैं, हम देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। और तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया। और लास्ट प्रश्न है, एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है। तो इन सब का आंसर एक साथ करेंगे। चलते हैं आंसर की ओर। हाँ जी दोस्तों, सो हमारा इसमें पहला प्रश्न था ना कि हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस तरह प्रकट करते हैं। फिर तो इनको पहला आंसर देख लेते हैं, फिर आगे का 6-7 पंक्तियों वाला है। तो आपके लिए छोटा सा लेके है और सहज का है उत्तर, यहाँ से इतना सा करना, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आंसर तो पढ़ लिया ऑलरेडी हमने। जब हम केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, मुंह से गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर की इधर लगाते हैं, अपना घर दफ्तर गली गंदा रखते हैं, होटलों धर्मशालाओं या दूसरों स्थानों में जिनों में कानों में पीकर अकेले का पी कर थूकते हैं, मतलब जीनों के मतलब शराब है, आई थिंक शराब पी के थूकते हैं। और उस उत्सवों मेलों रेलों और खेलों में ठेल मठेल करते हैं। और क्या लिखा है, निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं, वचन देकर भी घर आने वाले को
समय पर नहीं मिलते। ऐसा सब करके हम अपने देश की संस्कृति और सौंदर्य बोध को चोट पड़ाते हैं। इनको सरल करके हम सुनाते हैं आपको क्या है क्या। गाइस, जो मुझे इनका समझ आए ना, सो मैं तो आपको समझाता हूँ। बस इतना लिखना है आपने, सो आपको नंबर मिल जाएंगे। पहले तो यही लिख देना लाइन, क्योंकि आपको जब बड़ा थोड़ा करना है ना, तो अपने टेक्निक से काम लिया जाता है। इसमें जो दिया है ना, सो टेक्निक लगाते हैं। सो हमारा इसमें लिखना है, ऐसे लिखना, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को इस प्रकार नीचे दिए गए विकल्पों द्वारा चोट पहुँचाते हैं। सो आप फिर पहला पॉइंट लिख देना, केला खाकर छिलके को रास्ते में फेंक देते हैं। दूसरा पॉइंट लिख देना, घर का जो कूड़ा कचरा होता है हम बाहर फेंक देते हैं। 6 पॉइंट लिख देना बस। जब मुँह से कहीं पर जाते रास्ते में थूकते हैं, ठीक है। तीसरा पर्सन लिख देना अपने मेलों में भी कुछ खा लेते हैं और खाते पीते हैं, तो उधर खा पी के जो लिफाफे हैं तो उसे रास्ते में फेंक देते हैं, ठीक है। तो गलियों में भी जाते समय हम कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, ठीक है। ये सब जो लास्ट लाइन यहाँ से लिखना आप लोग, मैं बताता हूँ कहाँ से। ऐसा सब करके हम अपने देश और संस्कृति सौंदर्य का चोट पहुँचाते हैं, ठीक है। ये लाइन लिखना है लास्ट में, ठीक है, ऐसा सब करके। सो आपको नंबर ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे है बसंती की आंखों में आंसू क्यों आगे। सो इनका भी आंसर आपको कराएं, छोटा करके ले आया आपके लिए। वैसे इतना भी लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये आप पेपर में लिखते हैं ना, इतना लिखते हैं, ये 6-7 लाइन से ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। सो पढ़ते हैं हमारा। बसंती ने जैसा नकारात्मक व्यवहार सोचा था, उसके पुत्र का व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत था। उसने ऐसा सुख भरा जीवन कभी नहीं जिया था। उसके पुत्र ने आजकल के स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। अब वह अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। इस प्रकार पुत्र का स्नेह व्यवहार पाकर बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो ये करा दिया। दिवाकर वाला भी कर लेता है, ठीक है। उसे क्यों पुरस्कृत किया गया था, सो अपना लिखना है। रोज गार्डन में दिवाकर ने सांप को बड़ी बहादुरी से दूर फेंक कर सभी बच्चों और अध्यापक की जान बचाई थी। इसलिए उसके सूझबूझ व बहादुरी के कारण प्रातःकालीन सभा में प्राचार्य महोदय ने उसे पुरस्कृत किया था और उसे अपनी पूर्णता का एहसास दिलाया था। तो इतना लिखना है, ठीक है। इतना ही लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यही आंसर है इनका, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या पूछा था, तो जी सो चलते हैं आंसर। जी आगे तो बहुत छोटा देता, हिंदी में बात करना है। निम्न लिखित पंजाबी के वाक्यों में हिंदी में लिखें। सो इनको पढ़ लेते हैं। 2 वाक्य हैं। महंगाई ने आज गरीब लोगों की कमर तोड़ रखी है। लिखना, महंगाई ने आज गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है, ठीक है। दी है, ठीक है। अगर सरकार ਨੂੰ जल्दी महंगाई ਨੂੰ घटा के लोगों ਨੂੰ राहत देनी चाहिए। तो लिखना, सरकार को जल्दी ही महंगाई कम करके लोगों को राहत देनी चाहिए, ठीक है। तो इनको लिख के दिखा देते, लिखा हुआ मैं ले आता हूँ, ठीक है। इस पहले ये एहसास कहानी का कथा रह गए थे लघुसार, मैंने 3 तो करा दिए थे, 1 रह गई था। तो पहले ये पढ़ लेते, फिर वो पंजाबी का हिंदी अनुवाद भी कर लेंगे। एहसास कहानी का नामकरण उसकी मूल भावना पर आधारित है। यह शीर्षक अत्यंत आकर्षक व भावपूर्ण है। कहानी का मुख्य पात्र दिवाकर अपाहिज होने के कारण स्वयं को अपूर्ण समझता है, परंतु जब वह एक सांप से सभी की रक्षा करता है तो प्रातःकालीन सभा में प्राचार्य महोदय उसे सम्मानित करते हैं। पुरस्कृत मतलब मेरा तोहफा कहते हैं, पुरस्कृत मैं पहले भी पढ़ा, पुरस्कार देके सम्मानित करते हैं। तब तालियों की गड़गड़ाहट से उसे भी अपनी पूर्णता का एहसास होता है। आगे लिखना है, इसके नीरस जीवन में सरसता का संचार हो जाता है। ये लाइन रहने दो वैसे। उसके मन का बदला हुआ यह भाव और एहसास की इस कहानी का शीर्षक बना है। इस प्रकार इस कहानी का शीर्षक
सर्वथा सार्थक है, क्योंकि सारी कहानी इसके शीर्षक से जुड़ी हुई है और उससे इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ये आपको पक्का ही आएंगे। कोई भी पेपर हो, ऐसा कहानी का नामकरण का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हर एक को पेपर में मैंने देख पढ़ा है, एक क्वेश्चन जरूर है। 2 पेपर मैंने ऑलरेडी पहले भी अपलोड किया, एक क्वेश्चन आया, इसमें भी अपलोड किया, इसमें भी आ गया। तो लास्ट देखते हैं पेपर होगा तो मैं भी अपलोड करूँगा, चौथा भी। सो ये हो गया, आगे तो हिंदी अनुवाद। सो आपके लिए टाइपिंग करके मैंने ढूंढ के लिया है। ठीक है, सो देख सकते हैं। सो पढ़ते हैं। हमारा पहला था ना, सानू बिजली दी खपत घट अते बड़ी सो यही था ना, नहीं सॉरी ये नहीं था, गलत लिखा गया। ये महंगाई का आंसर मैंने लिख के लिया, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ आंसर है। ठीक है, महंगाई ने आज गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। ठीक है, दूसरा था, सरकार नू जल्दी तो जल्दी महंगाई नू घटा के राहत देनी चाहिए। सो इधर लिखना, सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र महंगाई को घटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। सो आपको दिखा देता है महंगाई वाला। ठीक है, हाँ जी, ये तो वैसे दिखाया, फिर भी दिखा देना था। गाइस हमने दोनों कर लिया। देख, महंगाई वाला आप था ना हमारा, ये रहा महंगाई वाला और सरकार वाला भी। ठीक है, जल्दी महंगाई घटा के। सो आगे देखते हैं क्या दिया गया इसमें। हाँ जी, आगे बहुत सौखा है सर, इसमें अपना नाम भरना है, तो खाता वाला है। पहले पढ़ते हैं। मान लो आपका नाम कोमल है, मोबाइल नंबर ये दिया है सेम 1890 87 65 35 है। बचत खाता नंबर है ये दिया 96 23 71 80 है। ठीक है, अपने खाते में 700 रुपये जमा करवाना का पत्र भरे, पहले हिमालय बैंक शाखा सोलन। ठीक है, तो आपका दिनांक जो भरना है, पता दिनांक दिया है इसमें नहीं। सो कल का दिनांक भर देना, क्यों कल पेपर है ना, तो कल का ध्यान है यहाँ पर भर देना। आज का मैं दिनांक भर देता हूँ कि आज कितने तारीख है। आई थिंक आज है तारीख 2 12 2022। ठीक है, खाता बचत खाता नंबर क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एरा क्या है, सेम यही भर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं भर देता हूँ 96237180। नाम क्या दिया था, हाँ जी कोमल, यहाँ पर कोमल लिखना है। ठीक है, आपको ये वैसे आसान होता है बच्चों के करने के लिए। राशि अंक मतलब मुफ्त के नंबर होते हैं एक हिसाब से। राशि अंक कितना दिया गया है, हाँ जी 7000 रुपये, यहाँ पर 7000 भर देना। ठीक है, 7000 अंकों में राशि देना। उसके बाद हाँ जी यहाँ पर अंकों में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 7000 रुपये। सो लिख देता हूँ आपको, है देखो 7000 फिर हस्ताक्षर, अपना नाम फिर डाल देना है, हस्ताक्षर यहाँ देना है, शब्दों में जमा करें, राशि अंकों में और शब्दों में यहाँ पे लिख देना, फिर अंकों यहाँ हस्ताक्षर देना, कोमल यहाँ पर फिर लिखना है कोमल। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, सो इधर लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखना है वैसे। सो लिखते हैं जी, यहाँ पे लिखना है कोमल ही लिखना, क्योंकि जब कुछ और आ जाएगा और मत लिख देना अपना नाम। ठीक है, ये कोमल है, कोमल जो है वही लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर क्या दिया था इसने, देखते हैं हम। हाँ जी, मोबाइल नंबर दिया गया था, ये देखो याद दिया ना, मोबाइल नंबर ये भरना है। अंडर करें, इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ जी, इधर ले आए। हाँ जी, मोबाइल नंबर क्या है 89, ओहो लिखाई कैसी हो रही। हाँ जी, आप देखो आ रहे हैं सही, 89 जो है ना यही भर देना वैसे, 890876 535। ठीक है, इतना भरना है, हो जाएगा। मैंने आपको भरना भी सिखा दिया। पहले अंकों में लिखना है, देखो लिखा ना अंकों में राशि, उसके बाद शब्दों में लिखना है, अंकों में लिख के 7000 फिर शब्दों में लिख देना। ठीक है, शब्दों में राशि 7000 मैंने लिखा है ना, सो आप लिख लेना। हाँ जी, ये आपका तीसरा पेपर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, 10वीं जमात का हिंदी पेपर, और जल्दी लेके आएंगे चौथा पेपर भी। ठीक है, चारों में से कोई पेपर एक आ जाएगा, तीनों में से वैसे आ सकता है, मैक्सिमम चांस इसी में चौथा पेपर तो बिल्कुल आसानी है। सो अब मैं देख देता हूँ, रहने देता हूँ कि वो भी बिल्कुल इन तीनों में से लिया गया सारी क्वेश्चन मिलता जुलता है। ठीक है, देखो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं चौथा भी बना दूँगा।
ये तीनों पेपर को चंगी तरह रिवीजन करो, आपके फुल बटा फुल मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलते बाय। देखा आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के बेनती है। तो वीडियो लाइक करो बद ठीक है, बद शेयर करो ताकि विद्यार्थी तो लाभ ले सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।